भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था। वह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ बेहद साधारण जीवन जीता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, परंतु किस्मत हर बार उसके साथ अन्याय करती। हर साल वह बड़ी मेहनत से खेत में फसल उगाता, लेकिन कभी बारिश बहुत होती तो कभी सूखा पड़ जाता। एक साल तो उसकी फसल तैयार ही नहीं हो पाई, क्योंकि मानसून देर से आया और फिर अचानक इतनी बारिश हुई कि पूरी फसल बह गई। रामू ने कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी, लेकिन फसल न होने से वह कर्ज चुका नहीं सका। सूदखोर महाजन हर हफ्ते पैसे मांगने आता और धमकियां देता। रामू की आंखों में चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। रामू की पत्नी सीता दिन रात घर का काम करती और कभी-कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे कमा लाती, ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च किसी तरह चल सके। रामू के बच्चे भी समझदार थे। वे स्कूल के बाद खेत में पिता की मदद करते। रामू को बस एक ही सपना था, उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और वह जीवन में जो दुख झेल रहा है वो उनके हिस्से न आए। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था आई, जो किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दे रही थी। रामू ने सोचा, क्यों ना कुछ नया किया जाए। उसने संस्था के मार्गदर्शन में जैविक खेती शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत डर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल अब पहले से बेहतर होने लगी और बाजार में उसे अच्छा दाम भी मिलने लगा। रामू ने अपनी कमाई से पहले कर्ज चुकाया, फिर अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। गांव के दूसरे किसान भी उसकी तरक्की देखकर प्रेरित हुए और जैविक खेती की ओर मुड़े। अब रामू न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर था, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन गया था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और थोड़ा सा साहस इंसान को किसी भी परिस्थिति से उबार सकता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगर इंसान हिम्मत ना हारे और सही रास्ता चुने, तो सफलता जरूर मिलती है।